यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आज का डेरिवेशन देखेंगे हम लोग कैसे निकला है। एस एक सोर्स है जिससे लाइट निकलती है, ठीक है। S1 S2 दो फाइन स्लिट्स है। डी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है। लैम्डा जो है वेवलेंथ है। तो लाइट हमारा कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। Mn स्क्रीन है। P है पॉइंट, क्या है, P पॉइंट है जिससे हमको S2 और S1 का जो डिस्टेंस है S2P और S1P इस तरीके से हमको निकालना है कि भैया Y का डिस्टेंस इसमें क्या होगा, ठीक है। तो पॉइंट है ये जिसका डिस्टेंस Y है, कहाँ से, सेंटर ऑफ स्क्रीन O जो दिया है उससे है डिस्टेंस। पाथ डिफरेंस दोनों ही पॉइंट जो है S1 S2, ठीक है, उससे पॉइंट P तक पहुंचने में कितना है, तो वो है S2P माइनस S1P। S2P बड़ा होगा S1P से, तो S2P माइनस S1P। तो S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब ये y प्लस डी बाई टू और y माइनस डी बाई टू इस फॉर्मूला में आया किधर से, तो सेंटर से O से डिस्टेंस P का है y और S1 S2 के बीच में डिस्टेंस है d। O जो पॉइंट है वो एक तरीके से d डिस्टेंस को d बाई टू ऊपर d बाई टू नीचे बैठता है, और y जो डिस्टेंस दिया हुआ है उस y में d बाई टू छिपा हुआ है, और हमको S1 से निकालना है डिस्टेंस, यानी O से थोड़ा सा ऊपर जाना है। तो हम उस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, y माइनस डी बाई टू, और जब S2 की तरफ हम आएंगे तो O से S2 के बीच का डिस्टेंस जो है वो डी बाई टू है, तो वो हो जाएगा y प्लस डी बाई टू, तो इसलिए ये लिया गया है। तो इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 2id के बराबर। तो S2P माइनस S1P क्या हो जाएगा, 2id बटा में S2P प्लस S1P, और ये S2P प्लस S1P 2d के बराबर होता है। तो फाइनली जो हमारे पास आएगा फार्मूला वो S2P माइनस S1P जो पार्ट डिफरेंस है वो आएगा YD बाय डी के बराबर। अब हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम निकालेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है ना कि कहीं पे लाइट बढ़ जाती है, और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो वो हम निकालेंगे। पार्ट डिफरेंस क्या है इसका, YD बाई डी बराबर एन लेमडा। एन क्या है, नेचुरल नंबर रहेगा, ठीक है, होल नंबर रहेगा पूरा, ठीक है, 0 1 2 3 से लेकर के सब आएगा। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एन डी लेमडा बाई डी, जहाँ डी जो है होल नंबर है, सॉरी एन जो है होल नंबर है। एन बराबर 0 पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हमको मिल जाएगा, यानी y 0 हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, चिपक जाएगा O से, तो y खत्म यानी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। एन बराबर 1 रखेंगे तो डी लेमडा बाई डी आएगा जो कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज दिखाता है। 2 रखेंगे तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज, 3 रखेंगे तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, एन रखेंगे तो nth ब्राइट फ्रिंज। तो अगर हम एक जनरल फार्मूला इसका हम देना चाहें तो हम कह देंगे कि बीटा इज इक्वल टू एन डी लेमडा बाई डी, ठीक है, यहाँ बीटा जो है वो फ्रिंज विड्थ है, ये याद रखिएगा। और दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डी लेमडा बाई डी के बराबर होगा। अब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालेंगे जो कि हमारा है डार्क फ्रिंज। तो इसमें क्या है कि अब जो पार्ट डिफरेंस होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑड नंबर से। तो पार्ट डिफरेंस हम पहले से जानते हैं वाई डी बाई डी है, वो किसके इक्वल टू होगा, 2n माइनस वन लेमडा बाई टू के बराबर। तो वाई इक्वल टू 2n माइनस वन डी लेमडा बाई टू डी आ जाएगा, जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर हो जाता है 1 2 3, 0 नहीं रहेगा उसमें। अगर n बराबर 1 रखें तो हमारा फर्स्ट डार्क फ्रिंज निकलेगा डी लेमडा बाई टू डी। 2 रखें तो सेकेंड डार्क फ्रिंज निकलेगा 3 लेमडा डी बाई टू डी। तो nth के लिए टर्म हम निकालेंगे तो 2n माइनस वन डी लेमडा बाई टू डी आ जाएगा, और सेपरेशन बराबर ही रहता है दोनों का, डी लेमडा बाई डी, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज या दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज का बराबर रहेगा डिस्टेंस।